कहकर गई हैं, पिताजी मुझे शिव भक्ति को प्राप्त करना है, मुझे भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना है, भगवान शंकर की भक्ति को प्राप्त करना है। पिताजी मैं वन क्षेत्र में जा रही हूं, आपने कहा कि शंकर की भक्ति करने वाला को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, मांग कर दे वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे दे वो महादेव कहलाता है। तो मैं महादेव की भक्ति करने के लिए जा रही हूं। इतने खुश हुए पिता। विदर्भराज भीष्मक अति प्रिय, प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। उनकी प्रसन्नता का कोई अंत ही नहीं था। राजा भीष्मक में और हम में बहुत अंतर है महाराज। हमारा बच्चा अगर रोज रोज सुंदरकांड में चले जाए, रामायण में चले जाए, हनुमान चालीसा में चले जाए, हमारा बच्चा रोज रोज मंदिर देवालय चले जाए, किसी संत की सेवा में चले जाए, तो घर के लोग चिल्ला के दौड़ जाते, तू तो बाबा बन जा। बोलो सही है कि गलत है? हमारे यहां की बेटियां मंदिर तक जाएं तो लोग टांट मारने लगते हैं, ताने देने लगते हैं, कमेंट्स करने लगते हैं। आप रोज रोज अगर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे तो लोग तुम्हें ताना दे देंगे, आ गई सीवर वाले महाराज की चेली। बोलो बोलते कि नहीं बोलते? तो लोगों का क्या है, वो तो कहते रहेंगे। दुनिया के लोगों को बुरा लगता है अगर आप भगवान के भजन की ओर आगे बढ़ते हैं तो, दुनिया के लोग। पर राजा भीष्मक को बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्न। इतनी प्रसन्नता राजा भीष्मक के मुख पर थी कि आज मेरी लड़की, आज मेरी बेटी 6 वर्ष की अवस्था में शंकर की आराधना में डूबी है। दादा परदादा का जो क्रम था शंकर की आराधना का, वो मेरी बेटी भी कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहां पर हींग की डब्बी है क्या? अरे बोलो तो जम के, हींग रखते हो उस डब्बी में? एक काम करो, 8 महीने 10 महीने 1 साल हींग की डब्बी को खाली करके, धो के, साफ करके, अच्छे साबुन सरफ से धो के उसको बंद करके रख दो या खोल के रख दो। 1 साल के बाद उस हींग की डब्बी को सूंघ कर देखना, उसमें हींग की खुशबू आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो तो, आएगी ना? हींग की डब्बी को खाली कर दिया, हींग की डब्बी को धो दिया, गर्म पानी से धो दिया, साबुन से धो दिया, सर्फ से धो दिया, तो भी हींग की खुशबू उस डब्बी में आती है। उसी तरह हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज भगवान की भक्ति करते 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 चले जाते हैं, तो वो अपनी भक्ति की सुगंध अपनी आने वाली पीढ़ी को छोड़ जाते हैं और वो सुगंध दिखती है, वो सुगंध नजर आता है। आप जितने भी शंकर की कथा में बैठे हो, आप जितने भी शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए बैठे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सब इत्र की अर्थात हींग की वो डब्बी हो जिसकी सुगंध नहीं गई। 84 लाख तो कहे ना, 83,99,999 योनि काटने के बाद ये 84 लाख भी योनि मिलती है। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये योनि मिली, और उस योनि में भी आप शंकर की कथा सुन रहे हो, उस योनि में भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, उस योनि में भी आप 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो, उस योनि में भी आप भगवान का भजन कर रहे हो। तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि आप हींग की वो डब्बी हो जिसको इतने बार प्राण त्यागने के बाद भी शंकर की भक्ति तुम्हारे भीतर है। हींग की गंध तुम्हारे भीतर है। आज वो गंध समाप्त नहीं।
कितना प्रयास करा। आज हमारे बीच में हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी भी विराजमान हैं। महंत श्री राजीव दास जी महाराज जी और रामभूमि जन्मभूमि से सत्येंद्र दास जी महाराज जी विराजमान हैं। कितना प्रयास करा लोगों ने, कितनी बार मंदिर नहीं, मंदिर गायब हो गया, दूसरा धर्म अपना स्थापित कर दिया उन्होंने, सब कुछ कर लिया। उसके बाद भी सनातन धर्म का कोई शेर तो जागा और सनातन धर्म की पताका तो किसी ने फैलाई, जो अवध में वापिस राम जी महाराज विराजमान हुए। अवध में भगवान राम जी विराजमान हुए। ये शिव तत्व है, ये गंध नहीं गई। राजा भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए। राजा भीष्मक के हृदय में सुख का अनुभव हो गया। राजा भीष्मक आनंदित हो गए। आज मेरी बेटी ने जो काम किया, शंकर की भक्ति उसके परदादा करते थे, उसके दादा करते थे, और आज मेरी बेटी शिव भक्ति करने के लिए गई। प्रसन्नता है। तुम्हारे बच्चे मंदिर जाएं, प्रसन्न होना। तुम्हारे बच्चे एक लोटा जल शिव को चढ़ाएं, प्रसन्न होना। तुम्हारे बच्चों के मुख से गुड मॉर्निंग गुड नाइट की जगह जय जय श्री राम या हर हर महादेव निकले, प्रसन्न होना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकले, प्रसन्न होना। भगवान का नाम निकले, प्रसन्न होना। आज समझना कि तुम्हारी दौलत तुमने तुम्हारे बच्चों को दी है, जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल रहा है, जिसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है। यह प्रसन्नता होना चाहिए, एक आनंद का होना चाहिए। बड़ी प्रसन्न थे राजा भीष्म, बहुत प्रसन्न। और वो झूठी हंसी नहीं थी राजा भीष्मक की, वो प्रसन्नता राजा भीष्मक की झूठी नहीं थी, वो प्रसन्नता आनंद की थी। अच्छा एक बात बताओ, गिलास, तुम्हारा जो पानी का गिलास होता है वो थोड़ा सा फूटा है, फिर भी तुम पानी पीते हो कि नहीं पीते हो? अरे बोलो तो जम के, पीते हो ना। और वही गिलास, उसमें झूठन लगी है, झूठ, जो झूठन लगी उसमें, रोटी का टुकड़ा लगा, सब्जी लगी, पूरा भिड़ रहा है अंदर से, पूरी झूठन लग रही है उसको, उससे पानी पी लोगे क्या? बोलो जम के, बोलो जरा। नहीं पी। गिलास टूटा होगा चल जाएगा, पर गिलास झूठा होगा नहीं चलेगा। उसी तरह मनुष्य की एक आंख फूटी हो चलेगी, हाथ टूटा हो चलेगा। एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले एलईडी चालू करिए। आंख टूटी हो चल जाएगा, हाथ टूटा हो चल जाएगा, पांव टूटा हो चल जाएगा, पर मनुष्य झूठा हो वो महादेव को बिल्कुल नहीं चलता। टूटा चल सकता है पर झूठा नहीं चलेगा। और झूठ शिव को प्रिय नहीं, इसीलिए शंकर भगवान को सत्यम शिवम सुंदरम, शिव की प्रियता सत्य है, झूठ नहीं प्रियता। शिव की प्रियता सत्य में। झूठ मेरे महादेव को प्रियता नहीं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। अब रुक्मणी जी के हृदय में वो भाव जागृत हो गया। रुक्मणी जी बैठ गई तब साधना करने के लिए। एक गुफा, वन क्षेत्र, हिंसक वन, पशु पक्षी सब, और वहां रुक्मणी जी 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी जी बैठी। रुक्मी आया, रुक्मबाहु आया। पिता राजा भीष्मक से कहा, पिताजी 6 वर्ष की रुक्मणी जी वन चली गई और आपको चिंता नहीं है? आपको चिंता नहीं है?
राजा भीष्मक ने जो शब्द कहा वो शब्द आपकी जिंदगी में होना चाहिए। रुक्मी कह रहे हैं कि रुक्मणी 6 वर्ष की अवस्था में वन में चली गई, तुम्हें चिंता नहीं है क्या? तुम्हें टेंशन नहीं? मना कर दिया। राजा भीष्मक ने कहा मेरी बेटी रुक्मणी जिस महादेव का भजन करने के लिए गई है, जिसके भरोसे गई है, जिसका नाम लेकर गई है, जिसका स्मरण कर कर गई है, घर से निकली थी और शंकर का नाम लेकर निकली थी, अब शंकर की बेटी हो गई, मेरी बेटी नहीं है। शिव की पुत्री, शंकर की बेटी, शिव की पुत्री। अब मेरी बेटी नहीं, शिव की पुत्री है। आप अपने घर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर निकलते हो, आप अपने घर से भगवान का नाम लेकर निकलते हो, आप अपने घर से हर हर महादेव कहकर निकलते हो, आप अपने घर से ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र, आप घर से नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र कहकर निकलते हो। जब आप अपने घर से शंकर का नाम लेकर निकलते हो तो ये अंदाजा लगा कर बैठना कि अब आप अपने घर के सदस्य नहीं, आप अपने महादेव के घर के सदस्य हो। वो निभाएगा, अपने आप पकड़ कर लेकर जाएगा, अपने आप छोड़ेगा। अब उसकी जवाबदारी, अब उसकी चिंता है। तुम्हारी चिंता समाप्त। क्या किसको रोइए? जम के जरा बोलो, क्या किसको रोइए? चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। शिव भक्ति करते रहो, भजन करते रहो, अपने को नहीं मतलब। अब उसके भरोसे छोड़। राजा भीष्मक ने अपने बेटों के कहे अनुसार अपने द्वारपाल भेज दिए, अपने गुप्तचर भेज दिए, जरा पता करो रुक्मणी कहाँ है, जाओ पता करो। लौकिक रीति में तो कार्य करना पड़ेगा ना, जाओ जरा पता करो रुक्मणी जी कहाँ हैं। रुक्मणी जी का पता करने के लिए जब भेजा गया, ढूंढते ढूंढते गुप्तचर थक गए। विदर्भ का विराम जहां हो रहा था उसी जगह पर मोर्शी के अंतर्गत सालबर्डी, जहां रुक्मणी जी बैठकर ना जल चढ़ाया है रुक्मणी जी ने, ना फूल चढ़ाया है, ना बेलपत्री चढ़ाई है, ना दूध चढ़ाया है रुक्मणी जी ने, ना फल चढ़ाया, केवल बैठी थी, केवल बैठी। और रुक्मणी जी ने ध्यान लगाकर महादेव से प्रार्थना करी। शिव प्रसन्न नहीं हुए। शंकर इतनी प्रसन्न हो जाए बहुत बड़ी बात है। प्रकट नहीं हुए महादेव, प्रसन्न नहीं हुए महादेव, शिव प्रसन्न नहीं हुए। देवऋषि नारद का आगमन, श्रीमन नारायण। रुक्मणी जी के नेत्र नारद जी के शब्द सुनकर खुल गए। 6 वर्ष की बेटी थी। नारद जी ने पूछा, रुक्मणी जी क्या बात है? इस वन क्षेत्र में, घने जंगल में, जहां हिंसक पशु पक्षी हैं, ऐसे वन में तुम 6 साल की बच्ची क्यों बैठी हो? रुक्मणी जी कहती हैं, जैसे पार्वती जी ने शंकर जी को प्राप्त करा था, मैं शंकर की आराधना कर रही हूं, मुझे भी कुछ चाहिए। मेरे दादा परदादा को भी शिव ने दिया है तो मुझे भी शिव देंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। देवऋषि नारद संत, साधु, गुरुजन जब भी आएगा आपको कोई सतमार्ग बता कर जाएगा, अच्छी राय देकर जाएगा, अच्छा मार्ग बता कर जाएगा। नारद जी ने कह दिया, रुक्मणी जी तुम शंकर जी की आराधना कर रही हो, एक बार अम्बा की आराधना कर लो, जगदम्बा की आराधना करो। अम्बा? हाँ,
शंकर भगवान की आराधना के साथ में अगर तुम पार्वती की आराधना कर लोगी तो पार्वती तुम्हें शिव से मिला देगी। सरल भाषा में समझना, घर में नौकरानी काम करती है, दासी काम करती है, सेविका काम करती है, उसको अगर पैसे की जरूरत है तो वो मालिक से, सेठ जी से कभी नहीं कहती कि सेठ जी मुझे 5,000 की जरूरत है। वो किसके पास जाती है? जम के तो बोलो, घर की जो सेठानी होती है ना, उसके पास में जाकर कर, बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है। इतने में सेठानी कह देती, काय को दिन भर रोती रहती, क्या हो गया बोल? 5,000 रुपए की जरूरत है। उसने कह दिया 1 रुपया नहीं मिलेगा, पहले का गया आज तक नहीं दिया। सेठ जी देख रहे हैं पर वो कुछ नहीं कर। फिर सेठानी ने कहा कब लौटा देगी? मैं दे दूंगी बस कुछ। फिर सेठानी सेठ जी से कहेगी इसको 5,000 रुपए की जरूरत है। सेठ जी कहेंगे तेरे पास रखे हैं, निकाल कर देते हैं। वृंदावन में जाते हो तो कृष्ण कृष्ण कहते हो कि राधे राधे कहते हो? जम के तो बोलो जरा, राधे राधे कहते हो। राधे राधे कहते हो तो वो कहना राधा राधा जब को चले आएंगे बिहार, स्वयं कृष्ण मिल जाता। अब यहां पर देवऋषि नारद ने कह दिया तुम अंबा का स्मरण करो, पार्वती का स्मरण करो। रुक्मणी जी ना पार्वती जी का स्मरण कैसे होता है? क्या करा जाए? बस 1 लोटा जल लो, शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की तरंग शिवलिंग पे से चढ़ते हुए जब जल की धार नीचे की ओर जाएगी, जो नीचे की पीठिका है वो पार्वती जी का स्थान है। इसलिए शंकर जी पे चढ़े हुए जल को जब पीठिका पर जाता है, बैठकी पर जब जाता है और वो जल जब नीचे बहता है तो लोग कहते हैं कि ऐसा 1 लोटा जल में है क्या जो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और लोगों की सुन लेते हैं। उसका कारण केवल इतना है, जब जल चढ़ता है वो नीचे पीठिका पर जाता है तो पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं तुम्हारा भक्त आया है, खाली झोली लाया है, इसको भर दीजिए। वो पीठिका पर जा रहा है, वो जल नीचे की ओर जा रहा है। आप कृपा कर, आप दया कर, कृपा कर, दया करिए। पार्वती जी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जो माता रुक्मणी जी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पार्वती जी प्रसन्न हो गई और सम्मुख में एक बूढ़ी का रूप लेकर आई, एक बुढ़िया का रूप। बेटी 6 साल की तेरी आयु, चल मैं तुझे घर छोड़ आती हूं। कहां की रहने वाली है? रुक्मणी जी ने तुरंत कहा मुझे घर नहीं जाना। कहां की रहने वाली है? रुक्मणी जी बोली मैं घर का पता भूल गई। इतने में पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली पर मुझे मालूम है तू कुंडलपुर की रहने वाली है। अब रुक्मणी जी ने मन में सोचा ये तो मेरे खानदान को भी जानती होगी। अब रुक्मणी जी जाने क्या, ये पार्वती मैया है, सबका इतिहास रखती है, सबका इतिहास रखती है। चल मैं तुझे छोड़कर आती हूं। ना 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 माँ, माँ मैं नहीं जाऊंगा। अरे उठ। रुक्मणी जी का हाथ माता पार्वती जी पकड़ ली, हाथ पकड़कर उठाने लगी। ना 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 मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। 6 वर्ष की रुक्मणी जी नहीं जा, पड़ गए। जमीन पर नहीं उठूंगी। चल ना। एक पत्ते के ऊपर जो शिवलिंग बनाया था रुक्मणी जी ने, उस पत्ते की नोक को पकड़कर बैठी। पत्ते की नोक को रुक्मणी जी पकड़ी है। पार्वती जी हाथ पकड़ी रुक्मणी का। चल मैं तुझे तेरे घर कुंडलपुर छोड़कर। ना 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 मैं नहीं जाऊंगा। हाथ पकड़ा, छूटता नहीं। इतने में पार्वती जी ने शिव जी का स्मरण करा। देवादिदेव महादेव सम्मुख में प्रकट हो गए।
शिव सामन, रुक्मणी क्या चाहिए तुझे? रुक्मणी जी कहती हैं मैंने कृष्ण को मन से पति मान लिया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। कभी तूने कृष्ण को देखा है? नहीं। कभी कृष्ण का दर्शन किया है? नहीं। फोटो देखा? क्योंकि आजकल गाने बन गए ना, फोटो को। तूने कभी फोटो देखा है क्या? फोटो की भी बड़ी बड़ी कहानी होती है। एक भक्त आया था, कहीं कथा थी, कौन सा गांव था, एक खंडवा के पास कथा करी थी, आप लोग पहुंचे भी होंगे कई लोग। हाँ, बरानपुर में एक भक्त आया। अब जैसे हम यहाँ ठहरे हैं ना, ऐसे हम ठहरे थे, तो अब सुबह के टाइम पीछे आगे आगे के दिन तो हम मिलते नहीं, पीछे के दिन में मिल रहा। अब वो अर्चना दीदी चटनी से उस कथा को कराई थी। तो भक्त आया तो उसने कहा गुरुजी, हमने कहा क्या है, आपका फोटो दोगे क्या? हमने कहा फोटो, हाँ। हमने पूछा काहे के लिए चाहिए? दुकान में लगाना है। हमने कहा दुकान में काहे क्यों लगाना है? बहुत सारे ग्राहक आते हैं, कसम खाना पड़ती है। तो पिताजी का फोटो नीचे गिर गया कसम खा खा के, अब तुम्हारा लगाना है। हमने कहा हमारा क्यों? कसम खाना पड़ती ना, गुरु जी की कसम। हमने कहा बता, फोटो भी चाहिए तो कसम खाने के लिए हम ही मिले तेरे को। हमने उस समय वो अर्चना चटनी जी से कहा, हमने कहा दीदी का बताओ, ऐसे ऐसे तुम्हारे बरहानपुर में नगीने भरे पड़े, जैसे यहाँ है ना